if your blood sugar is say 300 mg per deciliter, this means in your blood about 1 spoon of sugar is in extra. This means if you can take out this 1 spoon of sugar from your blood, you can be free of diabetes, you can be free of dependency on insulin or medication. In my hospital, we are able to achieve it in 3 days, that is 72 hours. In our 72-hour camp, most of the patients are able to free themselves of insulin. How they achieve? They achieve by taking these 5 steps. Step 1, adopting the DIP diet. This DIP diet adoption can be done at home. In internet, search for DIP diet with my name, you will get to know about it. Step 2, that is zero voltage. We put the patient at zero voltage. How we do it? If you want to learn more about it, then you read the book Cure at the Rate 0 volt. Step 3, if the diabetes patient is also having some kind of kidney issue, then we put the patient on a head down tilt therapy. And step 4, it is called Neem Karela therapy, very interesting and can be conveniently done at home. And step 5, if the patient is having depression, insomnia, etc., we include Panchkarma therapy also. With these 5 steps, one can be free of high blood sugar, high blood pressure. If the person is obese, within few days, they achieve the standard normal BMI. Ahead in this video, you see some of the success stories. All the best. Thank you. जय हिंद। मैं जयप्रकाश माहेश्वरी बदायूं से हूँ, यूपी से। मैं किडनी और शुगर, मैं घर पर 4 बार में 100 यूनिट इंसुलिन लेता था। यहाँ 3 दिन रहने के बाद मैंने कोई इंसुलिन नहीं लिया, कोई दवा इस्तेमाल नहीं किया। और आपका शुगर नॉर्मल है। देखिए, ये तो बिल्कुल चमत्कारिक रूप से आपके बिल्कुल इंसुलिन छूट चुका है, दवाइयाँ छूट चुकी हैं। हाँ, शुगर नॉर्मल है। शुगर फिर भी नॉर्मल है, जबकि 100 यूनिट इंसुलिन लेते थे। 100 यूनिट 4 बार में। और आपको किडनी की बीमारी में भी कुछ आपको फर्क महसूस हुआ हो तो वो भी आप बता सकते हैं? अब वो रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगी। वैसे शारीरिक रूप से अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। एनर्जी अच्छी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है, चुस्ती फुर्ती शरीर में दिख रही है। नींद अच्छे से आ रही है? नींद रात को बढ़िया आती है। हम वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, अलीपुरद्वार से। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? हमको तो इंसुलिन का लेने का प्रॉब्लम है और शुगर का प्रॉब्लम है। शुगर का कब से? करीबन 18 साल से। अच्छा, कितनी इंसुलिन आपको पहले चढ़ती थी? पहले तो 2 साल में हमको इंसुलिन 20 चढ़ती थी, फिर 2 साल बाद में करीबन 2004 साल से 6 साल पर इंसुलिन चलती थी, फिर बाद में टैबलेट पे कन्वर्ट कर दिया डॉक्टर ने। फिर कोरोना काल से हमको कोरोना हुआ था, इसलिए इंसुलिन कोरोना काल से चालू हो गया और इंस्टॉल आज भी इंसुलिन चल रहा है। कैंप से पहले अच्छा। 14 यूनिट करके हमको इंसुलिन लेना पड़ता था। अभी कैंप के 3 दिन से हम कोई इंसुलिन, कोई दवाई वगैरह नहीं लिया। अच्छा है, क्योंकि इंसुलिन लेने के बाद भी जो शुगर हमारा था, इंसुलिन लेने बाद भी हमारा वही एक ही शुगर है। हम लोग नेपाल से आए हुए हैं, नेपाल के छिमेकी बीरगंज के वासी हैं हम लोग। बीरगंज से हम लोग 4% आए हुए हैं, 4-5% है। हम लोग सेकंड राउंड में यहाँ आए हैं। हम लोग इस हॉस्पिटल का, हिम्स का, पहले मेरा मित्र प्रकाश सिलवाल जी, किडनी का सीडी का प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम सिलसिला में यहाँ आए थे और उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम सोल्व हुआ। इसके बाद में हम लोग को जानकारी प्राप्त कर सब लोग आए, उससे हम लोग को फायदा है। आपके एक मित्र हैं, वो आए थे पहले यहाँ और वो ठीक हो गए या उनको फायदा? पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, फायदा महसूस हुआ, तो आप यहाँ पे आए थे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था और आपने इनको क्या बताया? और शुरू में मैं जब ये हिम्स में आया तो मेरा क्रिटेनियम 13.7 था जी। उसके बाद मैं यहाँ करीबन 15 दिन बैठने के बाद मेरा क्रिटेनियम 8.1 आया और जो मेरा सोडियम, पोटासियम वगैरह वगैरह जो था वो भी कम होके आया। तो मैं वहाँ गया तो ये सारे मित्र लोग मेरे जो अभी आए हैं साथ में, तो उन लोग को भी कोई न कोई रूप से प्रॉब्लम था। तो हमने कहा कि जब प्रॉब्लम है तो जड़ में जहाँ से इसको ख़त्म किया जा सकता है वहाँ चला जाए। तो ये लोग भी आए, आने के बाद ये लोग भी 7 दिन उस वक्त बैठे। सबका क्रिटेनियम किसी का 9 था, किसी का 5 था,
किसी का 6 था, सबका कोई का 4, कोई का 5, कोई का 3। इस हिसाब से आने से हम लोग को और यहाँ का प्रति विश्वास और हुआ, तो ये सेकेंड राउंड में हम लोग फिर आए हैं। अब देखते हैं इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, लेकिन जो विश्वास हिम्स के प्रति हम लोग को है उसके लिए धन्यवाद हिम्स को, और नेपाल वासी के तरफ से भी हम लोग धन्यवाद देंगे और चाहेंगे कि हिम्स नेपाल में खुले, कि हम लोग को वहाँ इलाज के लिए अच्छा व्यवस्था हो। धन्यवाद। आप में से किसी का कोई डायलिसिस या कोई दवाइयाँ चल रही हूँ पहले दवाइयाँ चल रहा था, तो यहाँ आके वो बंद हो चुकी हैं? उसमें से कुछ बंद हुआ है। शुगर और प्रेशर का बंद हुआ, और सब जो किडनी का है वो चल रहा है। जी, इंसुलिन तक बंद हो गया। इंसुलिन भी बंद हो गया आपका? जी जी, इंसुलिन मेरा था। कितने यूनिट था आपका? मेरा 2 समय मिलकर 45 था। अरे 50 तक था, वो पूर्ण रूप से बंद हो गया। जी, मेरा जैसे क्रिएटिनिन 7 था, अभी 5 आ गया है। ब्लड यूरिया 183 था, वो 103-6 में आ गया है। पोटासियम ज़्यादा था, 42 में आ गया है, और सब ठीक है। सारे पैरामीटर आपके ठीक होते जा रहे हैं धीरे ठीक हो रहा है, इसलिए हम लोग इस प्रति पूर्ण विश्वास है। मेरा तो बहुत बढ़िया है यहाँ का देख के, हम इसीलिए यहाँ पे दोबारा आए हम लोग। मेरा भी शुगर था 7-8 बरस से, शुगर का दवा भी बंद हो गया अभी। बहुत ही अच्छी बात है। आप कुछ बताना चाहें? मेरा भी क्रिएटिनिन बढ़ा था नेपाल में। वहाँ का डॉक्टर बोल दिया था डायलिसिस करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यहाँ आकर के वो सब टेंशन मुक्त हो गए हम लोग।